अभी कुछ टाइम पहले कंपोजिशन टैक्स पेयर के कैश लेजर में नेगेटिव कैश लेजर के बैलेंस दिख रहे थे, क्योंकि उन्होंने 19-20 के GSTR 4 भरते टाइम टेबल नंबर 6 को नहीं भरा था, जिसकी वजह से उनका टेबल नंबर 5 और टेबल नंबर 6 का एडजस्टमेंट नहीं हुआ और उनके 20-21 के कैश लेजर में वो एक्सेस पेमेंट दिखने लगा। तो कुछ लोगों ने उसको DRC से पेमेंट कर दिया, कुछ लोगों ने कंपोजिशन में CMP 08 से पेमेंट कर दिया और कुछ ने GSTR 4 में 20-21 के GSTR 4 में उतने से सेल बढ़ा दिया और लाइबिलिटी को बढ़ा के उसका एडजस्टमेंट कर दिया। और अभी 25 अप्रैल को जिन्होंने भी एडजस्टमेंट किया था उस कैश लेजर का, उनके कैश लेजर में निगेटिव में उतने अमाउंट से कैश बैलेंस दिखने लगा नेगेटिव फिगर में। तो काफ़ी लोग परेशान हुए। उसमें ये एडवाइजरी आई कि आपने जितना भी एडजस्टमेंट किया था उतने ही अमाउंट का पेमेंट करिए, फिर रिफ़ंड के लिए अप्लाई करिए। ये नोटिफिकेशन आई थी GST डिपार्टमेंट से, जिसमें ये बोला गया है कि आपने जितना भी पेमेंट पहले कर दिया था उससे उसका एडजस्टमेंट कर दिया था उतना अभी पेमेंट करिए और रिफ़ंड के लिए अप्लाई करिए। इसमें लिखा हुआ है, इन केस द लाइबिलिटी हैड बीन पेड टू अलाउ एडिंग इन द नेक्स्ट ईयर लाइबिलिटी द सेम कैन बी क्लेम एज रिफंड थ्रू फाइलिंग एप्लीकेशन इन फॉर्म RFT 01। तो आज मैं बताऊंगी कि RFT 01 को कैसे फाइल करना है। तो मैंने ये पोर्टल पे लॉगिन कर लिया। यहाँ पे सर्विसेज में आना है, रिफ़ंड एप्लीकेशन में आना है और एप्लीकेशन फॉर रिफ़ंड में आना है। फिर यहाँ जो केस है रिफ़ंड एप्लीकेशन का, ये आपने डबल टाइम पेमेंट कर दिया है टैक्सेस का, तो आपका ये केस फॉलो हो रहा है। यहाँ पे एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स में हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का डाउट है कि हमारे कैश लेजर में जब नेगेटिव बैलेंस दिख रहा है और हम दोबारा जब पेमेंट कर देंगे तो वो एक तरीके से एडजस्ट हो जाएगा, मतलब हमारा कैश बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ जो हमें रिफ़ंड के लिए अप्लाई करना है, यहाँ पे एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स मिटाकर इधर करना है। मेरे केस में मैंने CMP 08 में एडजस्टमेंट किया था जून फर्स्ट क्वार्टर में, मतलब अप्रैल मई जून की रिटर्न में। तो यहाँ पे क्रिएट एप्लीकेशन पे जाके उसको क्रिएट करना है। और यहाँ पे एक नई प्रॉब्लम दिख रही है कि जिनको भी रिफ़ंड के लिए अप्लाई, उन्हें रिफ़ंड क्रिएट करने के लिए दे नहीं रहे। यहाँ पे रिफ़ंड कैन नॉट बी क्लेम एज अ रिफ़ंड एज द रिटर्न GSTR 3B GSTR 4 हैज़ नॉट बीन फाइल अप टू मार्च 1920। मतलब ये भी सिस्टम का एक नया एरर सामने आ रहा है कि आपने पहले बोला रिफ़ंड क्लेम करने के लिए पहले आप पेमेंट करो, फिर उसके बाद रिफ़ंड फ़ाइल करो, तो यहाँ रिफ़ंड क्रिएट का ऑप्शन ही नहीं हो पा रहा। मैंने इसके लिए भी ग्रीवांस डाला हुआ है। जैसे ये एरर रिज़ॉल्व होगा मैं दोबारा एक नया वीडियो बनाऊंगी कि इसमें कैसे फ़ाइल करना और क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं और किस तरीके से उसको फ़ाइल करनी है।